हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने कमेंट्स देखा, आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि मैम आपके टाइम में जो एग्जाम हुए थे उनकी सभी शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस बने थे, जो क्वेश्चन पेपर है वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो के आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें जो आप देखोगे आरपीएफ एसआई का जो हमारे टाइम में जो एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 19 दिसंबर 2018 से लेके 19 जनवरी 2019 तक जो टोटल जो 3 शिफ्ट एक दिन में होती थी, एक दिन में 3 शिफ्ट में जो एग्जाम होते थे, उसके सारे जो ऑफिशियल पेपर सेट है वो इसमें आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। केवी क्लासेस की जो ऑफिशियल साइट है वहां से मैंने ये डाउनलोड किया है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले 5 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर आपको प्रोवाइड होंगे। उसके बाद में लास्ट जो शिफ्ट थी उसके टोटल आपको पेपर इसमें देखने को मिलेंगे। तो देखो फर्स्ट शिफ्ट में जैसे आप पेपर देखोगे तो सबसे पहले आपके रोल नंबर, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नेम और डेट और एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एग्जाम है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से एग्जाम होता है, किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आपको देखने से ये आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा। तो जब आप इसमें देखते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो पोर्शन स्टार्ट होगा जीके का, जीके के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना है वो आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आपको जीके ना सोल्व करके पहले आपको अगर मैथ सोल्व करना है तो आप इसको मैथ्स को चूज कर सकते हैं। तो मैथ्स के जो 35 क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग में आपको शो हो जाएंगे, उसको आप सारे आंसर देखिए। उसके बाद में आप अगर रीजनिंग सोल्व करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लास्ट में जीके कर सकते हैं। क्योंकि जीके के क्वेश्चंस में क्या है ना, आपको सोचने में टाइम नहीं लगता इतना, अगर आपको वो आता है तो आप फटाफट रिप्लाई इसका दे सकते हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी इसका जो पैटर्न था उतना हाई लेवल का नहीं था मैथ्स और रीजनिंग में बताऊं, लेकिन जीके थोड़ा सा जो था वो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन कहीं से बन जाते हैं। तो इसकी 13 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का, 13 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि ये शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था। तो इसमें देखो सबसे पहले आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और डेट जो है वो लिखा हुआ है। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले जीके का, जो जीके के जो क्वेश्चन थे वो इस टाइप से थे। चीनी यात्री वैन सॉन्ग समकालीन थे। तो ये आपका जो क्वेश्चन बन गया उसका रिप्लाई इसमें देखो, इसमें रिप्लाई भी आपको जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीन आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा, वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो पहले आपको आंसर नहीं देखना, आपको देखना है कि ये क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसका आंसर जो है हर्षवर्धन के टाइम में। तो ये देखो आपका जो क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो था निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। तो आपके देखो इससे आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि जीके में किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से, जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, को कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला है ये पॉलिटी से आपको देखने को मिल गया, जो कर्तव्य है और आपके जो है मूल कर्तव्य वहां से क्वेश्चन बन गया। तो इसका जो आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट जो था विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है, तो ये आपका साइंस से क्वेश्चन बन गया। इसका रिप्लाई विद्युत फ्लक्स। और नेक्स्ट संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है, तो ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट गर्जत पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जियोग्राफी से एक क्वेश्चन बन गया। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया, तो देखो ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन गया। किस वर्ष में ओलंपिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला, तो देखो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको जीके में देखने को मिलेंगे। फॉर्मोसा जल संधि ताइवान को किससे अलग करती है, तो जियोग्राफी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन हो गया। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है, तो ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। दिए गए विकल्पों में रनिंग एंड चेसिंग किस खेल की एक अनूठी विशेषता है, तो ये फिर से एक स्पोर्ट्स का फिर से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। मंत्री परिषद की अधिकतम सीमा कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत की गई, ये फिर से आपका पॉलिटिक्स से क्वेश्चन जो बना है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया, ये फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन बना है। सब प्राइम्स इंटर पारेस निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है, प्रधानमंत्री, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था, डेविड रिकार्डो ने, ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है, क्रोमेटिन, ये आपका साइंस का क्वेश्चन बन गया। निम्नलिखित में से किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक है, तमिलनाडु, ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन बन गया।
क्रिस्टलीय पदार्थ के परमाणु के आसपास अनियमित उपयुक्त अवस्था में से किस रूप से जाना जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। ये साइंस का क्वेश्चन बन गया। निम्नलिखित में से किस खेल में बॉलिंग टेबल का, देखो खेल से रिलेटेड आपका फिर से क्वेश्चन आ गया। प्रसिद्ध आसफ जाही राजवंश किस क्षेत्रीय साम्राज्य से संबंधित है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है? ये आपका केयुबल लामजाऊ। ये जियोग्राफी का आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की? ये नीति से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। जैसे हमारे जिस शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो नीति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिला था। प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये देखो आपका पॉलिटी से फिर से एक क्वेश्चन बना है। हमारे शिफ्ट में जीके के जो क्वेश्चन बने थे वो मोस्टली पॉलिटी से बने थे। रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट शैली है? तो ये मार्शल आर्ट शैली से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है, तो इसके आपको सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है, ये इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन हो गया। आखिरी मुगल शासक कौन था? तो आखिरी मुगल शासक कौन था? तो ये मुगल शासकों की जो लिस्ट है वो एक बार आपको देख लेनी है। दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है? देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जियोग्राफी का क्वेश्चन जो हो गया। इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? मोटर वाहन प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, तो आपको जो क्षेत्र जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसको एक बार आपको चेक कर लेना है। सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वनस्पति से रिलेटेड क्वेश्चन जियोग्राफी का बन गया। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जियोग्राफी का क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खिलाड़ी और पुरस्कार। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अंग प्रत्यारोपण रोगियों में एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु का प्रयोग किया जाता है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। श्रीरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया। खारगुल ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जियोग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है, तो जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? 6 मंथ। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया। चिश्ती, सुहरावर्ती और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का देखने को मिल गया। गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में किस देशों में पाया जाता है? जियोग्राफी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ये आपका स्पोर्ट्स का ही क्वेश्चन है। कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? स्थायी चुंबक। ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोई अपना निजी प्राचीन बंदरगाह नहीं था? ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आमतौर पर द्विबीजपत्रीय पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? कृषि प्रधानता। ये आपको कृषि से रिलेटेड, जो आप जीके की बुक देखते हैं उसमें लास्ट में कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? एनी बेसेंट। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। लास्ट जो 50 नंबर का क्वेश्चन, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण कम करने की क्षमता विकसित कर सकती है? स्थिति ऊर्जा। ये साइंस का क्वेश्चन था। तो ये 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इससे आपको एक आइडिया तो हो जाएगा कि कहाँ से कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारी शिफ्ट में मोस्टली जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, मैंने जो तैयारी की थी, तो मैंने पॉलिटी का जो टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने उनकी तैयारी कर रखी थी। मुझे इसका ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि इसमें जीके में मैक्सिमम स्कोर इजीली मेरे लिए हो गया। बाकी करंट अफेयर्स के आप देखते हो बहुत कम क्वेश्चन हमारे देखने को मिले थे। हमने करंट अफेयर्स भी काफी अच्छे से तैयार किया था, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को नहीं मिला था। बाकी साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस मिले, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत देखने को मिले हैं। तो आप इसमें देख लो, अगर इस बार जो एग्जाम होता है तो मोस्टली इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। ये मैंने अपनी शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। बाकी जितनी भी शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे
वो मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके या इसका प्रिंट निकाल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली का भी प्रैक्टिस सेट आप लगा के देखो कि आपके क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद देखो रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, तो रीजनिंग का आप इसमें क्वेश्चंस देख के आइडिया ले सकते हो कि किस टाइप के किस लेवल के रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें रहे थे। ज्यादा मुझे इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे थे, नॉर्मल ही लगे थे, तो ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगा था सोल्व करने में, पैटर्न जो था इजी ही था। उसके बाद में लास्ट में जो है मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो आप ये मान के चलो कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में एक भी नंबर ऐसा ना हो कि आपका कट जाए। मैथ्स और रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स आपको ट्राई करना है लेने की, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस क्या होता है ना, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो उसमें आप चाह के भी अपना फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। बाकी मैथ्स और रीजनिंग में आपके पास है कि आप अपना फुल स्कोर कर सकते हो, वो आपके लिए काफी प्लस पॉइंट रहेगा। ओके, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए और आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।